हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपनी मंजिल को अपनी निगाहों में रखो, अपनी मंजिल को अपनी निगाहों में रखो। तो हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं गूगल गर्ल आरोही सिंह और आज आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हाँ, आज हम सब एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन्हें हमें फिल करना है। तो चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरिस्पॉन्ड्स टू अ डैश नंबर विच मेनी बी आइदर डैश और डैश। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे कॉरिस्पॉन्ड करता है डैश नंबर, किस नंबर से, विच मेनी बी आइदर, जो कि क्या क्या हो सकता है। तो इसको हम पहले कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट का जो फर्स्ट है वो होगा हर एक जो पॉइंट है नंबर लाइन का वो कॉरिस्पॉन्ड करता है रियल नंबर पे। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा रियल नंबर, और यहाँ पे देखिए आप तीन तीन डैश दिया गया है, तो तीनों में हमें फिल करना है। तो फर्स्ट हो जाएगा रियल नंबर, और सेकंड हो जाएगा किस किस क्या क्या उसमें हो सकता है। तो इसमें हमारा रेशनल नंबर भी हो सकता है, साथ ही में हमारा इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर डैश नॉर डैश। इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो इसका भी दो ऑप्शन दिया गया है, तो दोनों ऑप्शन में हम भरेंगे। फर्स्ट में आ जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और सेकंड में हमारा आ जाएगा रिपीटिंग। फ्रेंड्स, हमारा अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर डैश और डैश। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो भी रेशनल नंबर का क्या क्या हो सकता है। तो वो भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दो दिया गया है। तो चलिए इसे भी हम अच्छे से फिल कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी। तो फर्स्ट इसमें हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, और सेकंड जो है वो हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और फ्रेंड्स, आप नॉन टर्मिनेटिंग को रिकरिंग डेसिमल भी लिख सकते हैं। अगर आप यही दोनों बस लिखेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा, बट आप इसे भी लिख सकते हैं। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है एवरी रियल नंबर इज आइदर डैश नंबर और डैश नंबर। हर एक रियल नंबर कौन कौन सा नंबर हो सकता है। तो चलिए अब हम फोर्थ को भी कर लेते हैं। तो हर एक जो रियल नंबर है वो या तो रेशनल नंबर हो सकता है या तो वो इरेशनल नंबर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये फाइंड करना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं हम। तो सेकंड का जो हमारा फर्स्ट है वो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। हर एक रियल नंबर रेशनल होगा या फिर इरेशनल। तो फ्रेंड्स, हर एक रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल ही होता है। तो ये जो है हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्या जो पाई है जिसे आप 22/7 भी लिख सकते हैं, तो क्या वो इरेशनल नंबर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये भी हो जाएगा हमारा ट्रू। अब हमारा नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। इरेशनल नंबर जो है उसे हम लोग पॉइंट्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, इसे हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंट √6, √7, √8 ऑन द नंबर लाइन। हमें √6, √7 और √8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे।
तो फ्रेंड्स चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो स्केल की और दूसरा हमें पड़ेगी प्रोट्रैक्टर की। तो इन्हीं दोनों से हमें इन दोनों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप ये मत समझिएगा कि इसके अंदर बस ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर आपको तीन क्वेश्चन दिया गया कि हमें √6 को भी रिप्रेजेंट करना है, √7 को भी करना है और √8 को भी करना है, वो भी नंबर लाइन पे। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक बता दूंगी और आप एक ही नंबर लाइन पे आप इन तीनों को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपने स्केल को रखेंगे और फिर उसके बाद सबसे पहले हम इसमें एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो लाइन जो है वो आप अपने हिसाब से कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसके बाद से हम यहाँ पे एक प्रोट्रैक्टर को अपने रखते हैं और फिर ये देखिए ये जो है हम यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री का हमें एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल जो है हमारा बन चुका है। तो अब इस पे हम मार्क कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मार्क करने के बाद से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे और उतना बड़ा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये टोटल हमारा जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ तक तो हम राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे प्रोट्रैक्टर के हेल्प से। तो अब इसके बाद से हमें क्या करना है, इसके बाद का भी स्टेप जो है बहुत ईजी है। अब यहाँ पे आप लिख देंगे 0 और ये हो जाएगा हमारा A और फिर उसके बाद से आप इसे यहाँ पे मिला देंगे और आपको एक काम और करना है इसके अंदर। ये जो है ये जो हमारा जो लाइन ड्रॉ किया गया है उसके अंदर आप इस प्रकार से मार्क कर सकते हैं 2-2 सेंटीमीटर का, क्योंकि मैं तो 2 ही सेंटीमीटर पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसी 2 सेंटीमीटर पे अपने सभी क्वेश्चन को करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हमारा 2 सेंटीमीटर का मार्क हो गया। तो अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो बना है लाइन, ये नीचे का जो है हमारा बेस हो गया, ये हमारा राइट एंगल हो गया और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो फ्रेंड्स आप ये जो टोटल जो है हमारा 2 सेंटीमीटर का है, आप ये जानते हैं 2 सेंटीमीटर का टोटल है सारा। लेकिन हम ये जो 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर को हम एक यूनिट मानेंगे, एक यूनिट। तो ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो 2 सेंटीमीटर है इसे हम लोग 1 यूनिट मान लेंगे और यहाँ पे भी हम 2 सेंटीमीटर ये भी है तो इसे भी हम 1 यूनिट मानेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो हो गया 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो अब ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब ये जो इसको हम लोग ये जो हाइपोटेनियस है इससे अब हमें निकालना है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस में क्या होता है, हमें इन दोनों को मतलब कि बेस को और परपेंडिकुलर को हमें प्लस करना होता है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ये हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा हमारा 2 और इक्वल टू h स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू हमारा आ जाएगा √2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे √2। तो फ्रेंड्स इतना तो हो गया, हमें क्या कितना तक करना है, √8 तक करना है। अभी हमने √2 तक ही किया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ तक तो हो गया है। उसके बाद से फिर हम अपने प्रोट्रैक्टर का यूज़ करेंगे और फिर इस प्रोट्रैक्टर के हेल्प से हम ये जो यहाँ पे पॉइंट है यहाँ से हम 90 डिग्री को ड्रॉ करना है। हमें यहाँ से अब हमें 90 डिग्री को ड्रॉ करना है। तो कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री जो है वो यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे और फिर इसके हेल्प से हम 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, आप भी कुछ इसी टाइप से इसे कीजिएगा। और फिर यहाँ तक तो हमारा हो गया। फिर इसके बाद से क्या करना है, यहाँ पर हमें फिर से इसे मार्क कर देना है स्केल के हेल्प से। तो अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा √2 और ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर हाइट और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमें हाइपोटेनियस को यूज़ करना निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारा 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर का हमने 1 यूनिट सपोज किया है। तो √2 अब इसे निकालने के लिए भी हम सेम यही फार्मूला का यूज़ करेंगे और फिर इसे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो हाइपोटेन्यूज जो हमें नहीं दिया हुआ है और बेस दिया है, तो बेस जो हमारा √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 + 1, और फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 3, और फिर h इक्वल टू आ जाएगा √3। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमें सभी को करना है। ये आ जाएगा हमारा √3 और ये हो जाएगा b। अब इसी प्रकार से हम इसको भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर को अपने रखेंगे और फिर यहाँ से अब हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो इसको भी अब हम मिला देंगे। 2 सेंटीमीटर ही हमें मैच करना है। आप ये देखिए, ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर आ रहा है और फिर इसको हम यहाँ तक कर देंगे। फिर अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा √2, ये आ गया हमारा √3, और इसके बाद से हम इसको ईजिली √4 लिख सकते हैं। ये अगर आप इससे भी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 यूनिट, और √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो करेंगे आपका √4 ही आएगा। तो √4 इक्वल टू आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, और इसे हम यहाँ पे कर देंगे c। अब फिर उसके बाद से हम प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे फिर 90 डिग्री का एंगल ढूंढेंगे। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, और फिर इसे फिर से अब हम मार्क कर देंगे। ओनली 2 सेंटीमीटर हमें मार्क करना है। तो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से हमारा आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर हमारा यहाँ तक आ रहा है। तो ऐसे करके, और फिर ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, तो इसे भी हम ऐसे मार्क कर देंगे। अब इसके बाद से ये अगर हमारा √4 हो गया तो ये हो जाएगा हमारा √5, और ये हो जाएगा हमारा d, और ये होगा हमारा 1 यूनिट। आप इसे निकालना चाहते तो सेम इसी प्रोसेस के हेल्प से आप आगे का भी निकाल सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स उसके बाद से हम यहाँ पे फिर से अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे, और फिर यहाँ पे 90 डिग्री पे मार्क करेंगे, और ऐसे 2 सेंटीमीटर का हम फिर से बना लेंगे। तो 2 सेंटीमीटर का हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद से इसे ऐसे मार्क कर देना है। तो अब इसे हम यहाँ पे ई लिख देंगे, और फिर ये जो √5 है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा √6, और ये हो जाएगा हमारा 1 यूनिट। अब इसी प्रकार से हम आगे सभी क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, और फिर यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। तो इसको भी ऐसे करके, और फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करके, और फिर इसे यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया, हमारा √6 निकल गया और √7 भी नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे f, और ये हो गया हमारा 1 यूनिट। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट को भी ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गया हमारा 90 डिग्री, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे भी हम 2 सेंटीमीटर का ही करेंगे, और फिर इसे अब हम मैच कर देंगे यहाँ से, और ये हो जाएगा हमारा जी √8। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे एक चीज़ तो देख ही पा रहे होंगे, ये हो गया हमारा √6, ये हो गया √7, और ये हो गया हमारा √8। तो हमें क्या फाइंड करना था, इन्हीं तीनों को तो हमें फाइंड करना था। √6, √7 और √8 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था, जो कि हमने कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे √6, √7 एंड √8 are drawn on the number line। अब यहाँ पे हम इसकी मतलब कि एग्जामिनर के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन ई, और ये जो कुछ भी नहीं होता है तो इसे हम लोग ओ मानते हैं, EO, FO एंड GO, ऑन EO, FO और GO पे। √6 जो है हमारा EO पे हुआ है, और √7 हमारा FO पे, और √8 हमारा GO पे। तो फ्रेंड्स ये जो हमने कितना ईजिली इसे रिप्रेजेंट कर लिए। तो आशा करती हूँ आपको एक्सरसाइज 1.5 समझ में आ गया हो। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कुछ ये इसमें बुक में कुछ बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अब हम इसे करेंगे। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और यहाँ पे ये देखिए ये बेसिक लिखा हुआ है, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को भी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे भी करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे भी करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर डैश और डैश। अगर हम रेशनल नंबर पे डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स वो दो ही चीज़ हो सकता है, एक तो टर्मिनेटिंग हो सकता है और दूसरा रिपीटिंग हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड डैश। जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर का वो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग भी होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज डैश एंड डैश। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। यही दोनों होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारा, द वैल्यू ऑफ 1.999 डैश इन द फॉर्म ऑफ m बाई n वेयर m एंड n आर इंटीजर्स एंड n इज नॉट इक्वल टू 0 इज डैश। तो ये जो वैल्यू हमें 1.99 दिया गया है वो जो है m/9 के फॉर्म में है, यानी कि एक रेशनल नंबर के फॉर्म में है, और यहाँ पे m और n जो है वो हमारा इंटीजर है और n इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका हमारा हो जाएगा आंसर, हो जाएगा इसका हमारा 4। अब नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, वह एवरी रिकरिंग डेसिमल इज डैश इज अ डैश नंबर। एवरी हर एक रिकरिंग डेसिमल क्या हो सकता है, मतलब कौन सा नंबर हो सकता है। तो वो रेशनल नंबर हो सकता है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पाई इज डैश नंबर। पाई जो है वो कौन सा नंबर है। तो पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज एंड डैश नंबर इज ऑलवेज एंड डैश नंबर। तो रेशनल नॉन जीरो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट और उसके साथ ही इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6 के ऊपर बार इज। तो 1.6 के ऊपर बार, 1.6 के ऊपर बार, ये जो है हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। 1 + 6/9 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9, और फिर एलसीएम आ जाएगा 9, और फिर 9 में 1 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, +6 = 15/9। तो अब ये जो है हम इसे कटा सकते हैं, तो कटेगा तो ये कितना आएगा हमारा 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। तो ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार इज इक्वल टू, ये भी हमारा कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे भी हम करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार, इसे अब हम कैसे करेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, 3 के ऊपर बार है यानी कि 3/9 हो जाएगा प्लस 4/9। तो 9 जो है हमारा एलसीएम आ गया 9, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 4 = 7/9। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा आ जाएगा 7/9। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 जो है, द सम ऑफ अ रेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर इज डैश नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो कौन सा नंबर होगा। तो फ्रेंड्स वो जो है हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। तो वो है हमारा,
एवरी रियल नंबर इज आइदर डैश और डैश नंबर। हर एक रियल नंबर कौन कौन सा नंबर हो सकता। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो हर एक रियल नंबर जो है या तो वो रेशनल नंबर हो सकता है या फिर वो इरेशनल नंबर हो सकता है। इन्हीं दोनों में से वो कोई एक होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को एक्सरसाइज 1.5 और साथ ही में ये कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।